इधर 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश यात्रा पर जाने के बाद शनिवार देर रात गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कैलाश मकवाना वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। अब वो एमपी के 32वें डीजीपी होंगे। आदेश के मुताबिक मकवाना 1 दिसंबर 2024 को प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं और वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेने वाले हैं। आपको बता दें कि वर्तमान डीजीपी सुधीर 30 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। सुधीर सक्सेना को 4 मार्च 2020 को डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो आईएनएस न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। तेज तर्रार अफसरों में कैलाश मकवाना की गिनती की जाती है। तो सीएम के विदेश जाते ही आधी रात को आदेश जारी करते हुए कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, कैलाश मकवाना को यहाँ पर मध्य प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह सामने आई है? देखिए, शुरू से जब से 9 नामों की चर्चा थी तब से हमने बताया था कि सबसे पहला नाम जो है वो कैलाश मकवाना का। उसके बाद में नाम शॉर्टलिस्ट हुई है यूपीएससी की तरफ से 3 नाम बचे। 3 नामों में भी अगर हम बात करें तो तब भी हमने ये कहा कि कैलाश मकवाना ही जो है 3 नामों में लीड कर रहा है। और कल हमने दोपहर में ही ये बता दिया था कि कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे और देर रात को इसकी पुष्टि हो गई, आदेश जारी हो गए। दरअसल कई सारी बातें कैलाश मकवाना के फेवर में गई है। सबसे बड़ी चीज है कि कैलाश मकवाना जो है उज्जैन उनका नेटिव प्लेस है, जो मुख्यमंत्री का भी नेटिव प्लेस है। दूसरी बड़ी बात यह है कि संघ से बहुत करीबी नाता रहा है उनका और उनके पूरे परिवार का। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, अगर हम देखें कर्टन बिहाइंड द इससे, तो जो चीजें हैं रीजन बिहाइंड द कर्टन जो है वो भी एक बड़ा कारण था। लेकिन इसके अलावा अगर देखें एक्सपीरियंस बहुत है कैलाश मकवाना, मिलनसार बहुत है। और हालांकि एक बात और है, एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनका सिर्फ 1 साल का कार्यकाल वैसे बचा है सामान्य रूप से, उनका एक्सटेंशन मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। 1 दिसंबर को उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है बतौर 32वें डीजीपी मध्य प्रदेश के। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की बात करें तो उनकी मुख्यमंत्री से केमिस्ट्री अच्छी रहने वाली है। तो ये एक बड़ा कारण होगा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यही तमाम कारण थे जिसके कारण वो हमेशा से ही लीड लिए हुए थे तमाम नामों के बीच में। और कल रात इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश से विदेश के लिए रवाना होते ही। जी बिल्कुल अनुराग जी, आपसे एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेज तर्रार अफसरों में कैलाश मकवाना की गिनती होती है, तो किस तरीके का उनका कार्यकाल हम देख पाएंगे, उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की हम देख पाएंगे, खास करके कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है हमेशा से सरकार पर हमलावर रहता है, तो किस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी, क्योंकि गृह विभाग सीएम के अंडर है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री की अपनी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए डीजीपी की पोस्ट पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो डिसीजन मेकिंग हो, जो खुद के निर्णय ले सके और बड़े निर्णय ले सके। चीफ सेक्रेटरी के रूप में हमने देखा कि अनुराग जैन आए हैं, वो इसी तरह के अफसर है। अब बतौर डीजीपी भी इसी तरह के एक अफसर की नियुक्ति मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने वाली है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं, तेज तर्रार है। तो निश्चित रूप से ये बदलाव महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठे हैं पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में। और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की इमेज पर भी विपक्ष सवाल खड़े करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। और अब ये स्थिति बदलने की उम्मीद की जा सकती है इस नियुक्ति के साथ में। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के अब नए डीजीपी होंगे।